अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके कमर, गर्दन या मोहरों के अंदर अकड़ाव, सख्ती और पट्टों में खिंचाव तो नहीं वाक़ हो गया? क्या आप उन लोगों में शामिल हैं कि जिनको गर्दन मोड़ने के लिए पूरे का पूरा मोड़ना पड़ता है? अगर ऐसा है, या आपको निचले धड़ में या सैक्रोइलियक लेवल पर पूरे का पूरा मूव करना पड़ता हो, किसी साइड पे आपकी लचक ख़त्म होती जा रही हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती जा रही हो, तो ये कंडीशन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। इसके ऊपर बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी। मेरा क्लिनिक मुल्तान में है। मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं और सन 2001 से क्रॉनिक केसेस में डील कर रहा हूं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030071191182। अगर आप या आपके जानने वाला कोई भी शख्स क्रॉनिक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का शिकार है तो लाजमी तौर पर हमसे इलाज मुआवजे के लिए रब्ता कीजिए। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एक रियूमेटिक या रियूमेटिज्म की एक किस्म है, जिसमें आपके मोहरों की पुरानी सोजिश की वजह से मोहरे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोहरों के दरमियान जो कुदरती तौर पे गैप होता है, जो लचक होती है, वो ख़त्म होती जाती है। नतीजा क्या होता है कि इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं वो भी तनाव में आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे अकड़ाव पैदा हो जाता है, लचक ख़त्म हो जाती है। मोरों के अंदर जो कुदरती लचक होती है, तो वो चूँकि आपस में जुड़ जाते हैं तो वो लचक भी ख़त्म होती है। तो अगर ये गर्दन के मोहरे हैं तो गर्दन को ऐसे मुकम्मल तौर पे ही मोड़ने के लिए आपको बॉडी को मूव करना पड़ता है। ऐसे आराम से आप गर्दन को मोड़ नहीं पाते। इसी तरीके से आपके ये लंबर और सैक्रल स्पाइन की कैफियत होती है। क्योंकि ये आर्थराइटिस की एक किस्म है, तो ऐसे वो तमाम लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर आर्थराइटिस चल रहा है, वो लोग ज़्यादातर इस कंडीशन के हवाले से रिस्क फैक्टर पर होते हैं। अमूमी तौर पर इस बीमारी का हमला 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र के दरमियान होता है, और अमूमी तौर पर इस हवाले से कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी इस मर्ज़ का शिकार हैं तो होम्योपैथी ऐसे अमराज का मुकम्मल तौर पर बिलमिसल इलाज करती है। हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपकी तबीयत, आपके मिजाज, आपकी फैमिली हिस्ट्री और आपकी रूट काज को मद्देनज़र रख कर आपको दी जाती हैं, ताकि आप मुकम्मल तौर पर शिफा याबी की तरफ जाएँ। एलोपैथी तरीके इलाज में एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर पेन किलर्स दी जाती हैं। अगर वो काम छोड़ दें तो फिर स्टीराइडल मेडिसिन दी जाती हैं। यानी कि लाइफ टाइम आपको मेडिकेशन पर रहना पड़ता है और सोल्यूशन आपको मिलता नहीं है। आपका मैदा, जिगर, गुर्दे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं हैवी मेडिकेशंस की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट हो, जेंटल हीलिंग हो, आपको दवाई भी ऐसी हो कि जो खाने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस हो, और उसके साथ साथ डे बाय डे आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको होम्योपैथी तरीके इलाज को आजमाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी। हमसे इलाज मुआवजा के लिए आप अपने MRI रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 030071191182 पर व्हाट्सएप करें। अगर हमें विज़िट करना चाहते हैं तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान। वहाँ से आपको हमारे बारे में मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे हमारे हैप्पी क्लाइंट्स जिनको अल्लाह ताला ने शिफा याबियाँ अता फरमाई, उनके आपको वहाँ पे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में मज़ीद वैल्यूज़ ऐड करेंगी और आप ज़्यादा मुतमईन होकर अपने लिए बेहतरीन इलाज का इंतखाब करने में आसानी महसूस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको या आपके जानने वालों को ये वीडियो वैल्यू देती है तो लाजमी तौर पर अपने सोशल सर्कल के अंदर इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।